हेलो मेरे दोस्त, कैसे है मेरा भाई? पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही होगी। चलो दोस्त, आज हम इस वीडियो में इतिहास के हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे जो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए तो पढ़ना करते हैं स्टार्ट। चलो, पहला सवाल यह है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी भारत में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आर डी बनर्जी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल ये रहा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो है जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध नगर था। ठीक है। चलो अगला सवाल देते हैं। अगला सवाल यह है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कृषि करना। कृषि ही सब सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय था उनका। ठीक है। चलो अगला सवाल देते हैं। अगला सवाल ये रहा, वेदों की भाषा क्या थी? जब वेद लिखे थे उसकी वो किस भाषा में लिखे गए थे? तो लिखे गए थे संस्कृत भाषा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि संस्कृत। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 10। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। ठीक है। चलो अगला सवाल है, महाजन पदों की संख्या कितनी थी? महाजन पदों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 16। 16 महाजन पद थे। ठीक है। चलो अगला सवाल है, मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? तो मगध की पहली राजधानी थी राजगृह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राजगृह। ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लुम्बिनी में। गौ बुद्ध जी जो थे उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है। चलो अगला सवाल देते हैं। अगला सवाल ये रहा, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या था? बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बुद्ध, धर्म और संघ। ये त्रिरत्न थे बौद्ध धर्म के। ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? जैन धर्म के संस्थापक जो है वो किसे माना जाता है? तो ये जैन धर्म संस्थापक को माना जाता है महावीर स्वामी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि महावीर स्वामी। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसके चाणक्य जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चाणक्य है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मौर्य समाज की राजधानी क्या थी? मौर्य समाज की राजधानी क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पाटलिपुत्र जो है वो मौर्य समाज की राजधानी थी। ठीक है। चलो अगला सवाल है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो ये अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद। जब ये कलिंग का युद्ध लड़े थे तो उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कलिंग युद्ध। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल ये रहा, अशोक के अभिलेख किस लिपि में हैं? अशोक के अभिलेख जो हैं वो किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ये लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ब्राह्मी लिपि। ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का जो है संस्थापक था वो कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चंद्रगुप्त। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल ये रहा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है?
भारत का नेपोलियन जो कहा गया है वो किसे कहा गया, क्या नाम है उनका, तो इनका नाम है समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन है। ठीक है। चलो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल ये है, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी हरिसेन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हरिसेन ने। अगला सवाल है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, तो इसकी राजधानी थी कन्नौज में। तो सही आंसर हो जाएगा कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी जो थी वो कन्नौज थी। ठीक है। अगला सवाल है, राज तरंगिणी के लेखक कौन थे। राज तरंगिणी के लेखक कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कल्लड़। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था कौन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो दिल्ली का संतुलन था। चलो अगला सवाल है, गुलाब वंश का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जो है वो किसे माना जाता है, तो वो ये माना जाता है इल्तुतमिश को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इल्तुतमिश। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, भारत की पहली महिला शासक कौन थी। भारत की पहली महिला शासक थी कौन, तो इसका सही नाम है रजिया सुल्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रजिया सुल्तान। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है वो किसने लागू की थी, तो ये लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। अगला सवाल है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक था तुगलक वंश का संस्थापक। ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने बदली। यानी कि राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने बदली थी, तो ये बदली थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की। मुगल साम्राज्य जो था इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बाबर ने। बाबर ने ही मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। पानी का प्रथम भी युद्ध जो है वो हुआ था 1526 में। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1526। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, अकबर का गुरु कौन था। अकबर का गुरु जो था वो कौन था, क्या नाम था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बैरम खां अकबर का गुरु था। ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है, दीन ए इलाही किसने चलाया। दीन ए इलाही जो चलाया था वो किसने चलाया था, तो ये चलाया था अकबर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अकबर ने। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। ताजमहल का जो निर्माण है, ताजमहल जो बनवाया था वो किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था शाहजहां ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि शाहजहां। अगला सवाल है, मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था किसने बनाई थी। मुगल कालीन भू राजस्व जो व्यवस्था बनाई थी वो किसने बनाई थी, तो ये बनाई थी टोडरमल ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टोडरमल। ठीक है। चलो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल ये है, औरंगजेब का पूरा नाम क्या था। औरंगजेब का पूरा नाम क्या था, तो इसका पूरा नाम था आलमगीर औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आलमगीर औरंगजेब। चलो अगला सवाल लेते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो ये हुआ था 1757 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1757। ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था।
प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसमें जो अंग्रेजों का जो नेतृत्व था वो किसने किया था? तो ये किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रॉबर्ट क्लाइव। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था, कौन से सन में हुआ था? तो ये हुआ था 1764 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1764 में। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी यानी कि कार्नवालिस ने किया था भारत में स्थायी बंदोबस्त का। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, सहायक संधि किसने चलाई? सहायक संधि जो चलाई थी वो किसने चलाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि वेली जली ने चलाई थी सहायक संधि। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था शुरू मेरठ से। फिर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मेरठ। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति की नायिका कौन थी? 1857 की क्रांति की नायिका कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रानी लक्ष्मीबाई जो है वो नायिका थी क्रांति की, जो 1857 में हुई थी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि वारेन हेस्टिंग्स था भारत का पहला गवर्नर जनरल। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1885 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1885। चलो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल ये रहा, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? कांग्रेस की जो स्थापना है किसने की थी? हमने इससे पहले पढ़ा था कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। अब है इसका अगला सवाल कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी ए ओ ह्यूम ने। ए ओ ह्यूम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो ये है हुआ था 1905 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1905। चलो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल ये रहा, असहयोग आंदोलन किसने चलाया? असहयोग आंदोलन जो चलाया था वो किसने चलाया था? वो तो चलाया था गांधी जी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि गांधी जी। ठीक है, चलो अगला सवाल लेते हैं। दांडी मार्च कब हुई थी? दांडी मार्च की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? तो ये हुई थी 1930 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1930। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब लागू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा लगाया था कब कौन से सन में लगाया था हुआ था ये? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1942 में। ठीक है, चलो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल ये रहा, आज़ाद हिंद फौज के नेता कौन थे? आज़ाद हिंद फौज के जो नेता थे वो कौन थे, क्या नाम था उनका? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल है, भारत को आज़ादी कब मिली? भारत को आज़ादी कब मिली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जवाहरलाल नेहरू थे भारत के पहले प्रधानमंत्री। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था।
ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो थे वो भारत के प्रथम पहले राष्ट्रपति बने थे। ठीक है। चलो अगला सवाल लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। चलो अगला सवाल है, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? भारतीय संविधान जो है वो कितने भागों में विभाजित है? तो ये है 25 भाग, 25 से भी अधिक भागों में विभाजित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 25 से भी अधिक। ठीक है, ये ध्यान रखना। 25 ऑप्शन आए, 25 अगर ऑप्शन 25 में आता तो सही आंसर हो जाएगा 25 से अधिक, 25 नहीं 25 से ज्यादा भागों में विभाजित है भारत का संविधान। ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है संविधान की आत्मा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि संविधान की आत्मा। ठीक है। चलो अगला सवाल है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? कौन से सन में हुआ था? तो ये हुआ था 1946 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1946। ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है वो किस भाग में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भाग 3 में भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार भाग 3 में है भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार। ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है, भारत के पहले गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के कौन थे? भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? क्या नाम था उनका? तो इनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था? हमारे मतलब कि हमारे भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो किसने बनाया था? तो ये बनाया था पिंगली वेंकैया ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पिंगली वेंकैया ने। चलो अगला सवाल है। अगला सवाल ये रहा, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? राष्ट्रीय गीत जो लिखा था वंदे मातरम वो किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय सॉरी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। चलो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल ये रहा, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो लिया था वो कहाँ से लिया गया था? तो ये लिया गया था सारनाथ के अशोक स्तंभ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अशोक सारनाथ का अशोक स्तंभ से लिया गया था भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, भारतीय संविधान की मूल भाषा क्या थी? भारतीय संविधान की जो मूल भाषा है वो क्या थी? तो ये दोनों में लिखा हुआ था, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा था, भारत का संविधान पुस्तक की बात हो रही है। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों। ठीक है। चलो अगला सवाल है, भारत का पहला आम चुनाव जो हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1951 में हुआ था इसका भारत का पहला चुनाव। ठीक है, वो भी आम चुनाव जो हुआ था भारत का वो 1951 में होता है, 1951 या 52। ठीक है। चलो अगला सवाल है, भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो ये है इसका सही आंसर ऑप्शन ए, यानी कि जीवी मावलंकर जो था
वो भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी वो किस राज्य से शुरू हुई थी? तो ये होती है राजस्थान से शुरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि राजस्थान। ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1974 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1974। चलो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल ये है, हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? हरित क्रांति के जो जनक थे वो कौन थे? तो ये थे एम एस स्वामीनाथन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि स्वामीनाथन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? तो वो दूध उत्पादन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि दूध उत्पादन से। ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1950 में। इसी भारत की योजना की आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सवाल को दोबारा पढ़ लेंगे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सुकुमार सेन थे। ठीक है। चलो अगला सवाल है, भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह जो था वो कौन सा था? तो ये थे आर्यभट्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि आर्यभट्ट। ठीक है। चलो अगला सवाल है, भारत का पहला प्रधानमंत्री किस राज्य से था? सॉरी, राज्य से थे। भारत के जो पहले प्रधानमंत्री बने थे वो किस राज्य से थे? तो वो बने थे उत्तर प्रदेश से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल ये रहा, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो ये हुआ था तारापुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि तारापुर। ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जब कब हुई थी? यानी कि आरबीआई की, आरबीआई बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1935 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1935 में। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर कौन था? भारतीय रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ओसबोर्न स्मिथ थे। भारत सॉरी ओसबोर्न स्मिथ थे आरबीआई बैंक के पहले गवर्नर। ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है, भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1900 कितना है, ये 79 है, सॉरी 69, 1969 में। ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो होती है वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 1951 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। चलो अगला सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत कब शामिल हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत कब शामिल हुआ? तो ये हुआ था 1945 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1945। चलो अगला सवाल है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में कौन शामिल थे? गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो संस्थापक में कौन शामिल थे? तो ये थे नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा नेहरू जी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल यह है, भारत का पहला राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? भारत का पहला राष्ट्रपति शासन जो लगा था वो किस राज्य में लगा था? तो ये लगा था पंजाब में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि पंजाब। अगला सवाल है, भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन था? भारत के पहले महिला राज्यपाल जो थे वो कौन थे? तो ये थे विजय लक्ष्मी पंडित। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, भारत का पहला लोकसभा चुनाव जीतने वाली पार्टी कौन थी? भारत का पहला लोकसभा चुनाव जो जीता था वो किस पार्टी ने जीता था? तो ये जीता था ना कांग्रेस ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कांग्रेस। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, भारत का पहला उच्चतम न्यायालय कब बना? यानी कि उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, भारत में पहला हाई कोर्ट कब बना था? तो यह बना था 1950 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1950। चलो अगला सवाल है, भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे वो कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि हरिलाल जे कानिया थे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, भारत में आपातकाल कब लगाया गया था? भारत में आपातकाल कब लगाया गया था? तो ये लगाया गया था 1975 में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1975। ठीक है, चलो अगला सवाल है, आपातकाल के समय प्रधानमंत्री कौन थे? आपातकाल के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि इंदिरा गांधी। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है, भारत का पहला दलित राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि के नारायण। सॉरी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि नारायण। अगला सवाल है, भारत का पहला आदिवासी राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले आदिवासी राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि द्रौपदी मुर्मू। जो है वो आदिवासी कैटेगरी से आते हैं, पहले भारत के राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में पहली प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि इंदिरा गांधी। ठीक है, चलो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल ये रहा, भारत का पहला राष्ट्रपति चुनाव कब हुआ था? भारत का पहला राष्ट्रपति चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था 1952 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1952। अगला सवाल है, भारत का पहला आम बजट किसने प्रस्तुत किया था? भारत का पहला आम बजट जो है वो किसने प्रस्तुत किया था? तो ये क्या था, आर के षणमुखम चेट्टी ने। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी यानी कि आर के षणमुखम चेट्टी। ठीक है, अगला सवाल है, भारत के पहले वित्त मंत्री जो थे वो कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये भी आर के षणमुखम चेट्टी थे भारत के पहले भारत के पहले वित्त मंत्री। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का पहला पंचायती चुनाव जो हुआ था वो कब हुआ था? तो यह हुआ था सन 1959 में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1959। अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो था वो कौन सा था? तो यह था अप्सरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अप्सरा। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल ये रहा, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तो ये है श्रीहरिकोटा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि श्रीहरिकोटा। ठीक है, चलो अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी?
भारत में जो हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 1966 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1966। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल ये रहा, भारत का पहला आईटी पार्क कहाँ बना? भारत में जो पहला आईटी पार्क बना था वो कहाँ बना था? तो ये बना था बेंगलुरु में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बेंगलुरु। ठीक है। चलो अगला सवाल ये रहा, भारत के भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी सुचेता कृपलानी। फिर इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि सुचेता कृपलानी। अगला सवाल ये रहा, भारत के पहले राष्ट्रपति किस पार्टी से थे? भारत के जो पहले राष्ट्रपति बने थे वो किस पार्टी से थे? तो वो थे कांग्रेस पार्टी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कांग्रेस। अगला सवाल ये रहा, भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? भारत के पहले गृह मंत्री जो है वो कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। तो आज की वीडियो का यह हमारा आखिरी सवाल है। इसे देखते हैं, भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मौलाना अब्दुल कलाम। ठीक, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये थे भारत के पहले शिक्षा मंत्री। ठीक है। तो आज हमने 1 से लेकर 100 तक हमने प्रैक्टिस सेट लगाया इतिहास का, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।